तो ये तो आपको फिर से प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। तो एक चीज, अब जाके दुख देखोगे बुक, क्योंकि ये बताना पे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर आपके पास इस तरह का हम जस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, A11 A12 ए, अगर ये आपका मैट्रिक्स है A13, ठीक है, A21 A22 A23, और यहाँ हम्म। आपका A31 A32 A33। तो इसका जो कोफैक्टर्स का आपका जो मैट्रिक्स है, अगर आप ऐसा लिखते हैं, तो आप इसको लिखिएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये है आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो अगर आपने ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई किया, अगर A11 को इससे, तो ठीक है, आपका वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। लेकिन अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर A11 इंटू A11 है, प्लस A12 इंटू A12 है, प्लस A13 इंटू A13 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। पर इफ यू हैव गॉट एनीथिंग अदर देन दैट, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 फॉर एग्जाम्पल, एंड प्लस A13 इंटू A23 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको हो जाएगा जीरो। जीरो। सिमिलर अदर एज वेल। तो अगर ये पता है तो फिर हम लोग अब यहाँ पे करते हैं। तो इन्होंने जो भी दे रखा है AIG करके, ये मैट्रिक्स था, हमने बना लिया था। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपको, जो भी चीज लिख रहे हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। I = 1 to 3, यहाँ पे AI2, और यहाँ पे इन्होंने कहा है A1 AI2। तो जो जो लिखा है इन्होंने वो लिख देते हैं। यानी ये क्या कह रहे हैं कि A11, जैसे ही वन रखा, A11 इंटू ए, सॉरी ए नहीं, A11 A12 इंटू A12 प्लस A13, नहीं यार क्या लिख रहे हैं, A12 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A32 इंटू A32। ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या A12 का आपका A12, ये वाली यहाँ पे, ये वाला चीज को इससे मल्टीप्लाई कर। ठीक है। तो आपका इसका मतलब है कि ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकल के आने वाला है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आने वाला है, तो फिर ये आपको -7 ही आने वाला है। इसमें प्रॉपर्टी सारे याद रखनी पड़ेगी ये आपको भाई साहब। ये एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको दे रखा है, तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कि का पावर क्या होता है, ए की डिटर्मिनेंट ऑफ। पावर एन माइनस माइनस वन। तो ये अगर ये याद रखेंगे तब आगे बात बढ़ने वाली है हमारे। ठीक है। तो टू ए का होल स्क्वायर। तो यानी एडजॉइंट ऑफ 2A दे रखा है आपको, तो एडजॉइंट ऑफ 2A दे रखा है, तो यानी इसका मतलब है आपको कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2A का 3 - 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2A टू द पावर 2। अब 2A को पहले ध्यान से देखा जाए कि 2A को क्या है, इसका स्क्वायर तो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अब 2 के साथ क्या है, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2A क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, तो यानी ये 2³ और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यानी ये क्या है 8A। ठीक है। तो ऑलरेडी ये 8A, या 2³ रखिए जो भी, चूंकि ये 2³ की फॉर्म में दे रहा है। तो यानी यहाँ पे हम लोग पहले 2A को सॉर्ट आउट करेंगे, तो 2³ इंटू ए आ गया। ठीक है। अभी यहाँ के बाद फर्दर क्या है, अब इसको फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको स्क्वायर कीजिए, तो आपका आ जाएगा 2 टू द पावर जो भी है 6 इंटू, इंटू ए का स्क्वायर। अभी इसका ए का स्क्वायर आ गया, तो अब ए का स्क्वायर रखे 2 टू द पावर 6 इंटू -2 का स्क्वायर, यानी आपको आ गया 2 टू द पावर 8। ऑप्शन डी। चेक कर लेना, पता नहीं। यही है। और यहाँ पे साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि A इंटू A इनवर्स आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी अगर आपने दोनों साइड में इसका डिटर्मिनेंट ले लिया A इंटू A इनवर्स, तो आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये I का डिटर्मिनेंट है। यानी ये वाला आपको क्या है, लेफ्ट साइड A इंटू A इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, यानी ये क्या है 1। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, या A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी याद रखिए।
ठीक है।